आज के शो में पंजाब भर में स्मॉग का राज, लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहर करार। पंजाब में स्मॉग में नुमाया इजाफा, धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां करार। पंजाब हुकूमत धुआं खारिज करने वाली गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद क्यों ना कर सकी। पंजाब में स्मोक से मुतालिक वॉशिंगटन पोस्ट, CNN और मुकामी जराए की होशरुबा रिपोर्टें। पंजाब में स्मोक 11 मिलियन बच्चों के लिए संगीन खतरा, यूनिसेफ की सनसनीखेज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। स्मॉग एक बहुत संगीन क्राइसिस की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर रहा है जो शायद अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी मिसालें लोग दे रहे हैं 1950, 1992 लंदन, लॉस एंजलिस में होने वाले स्मॉग क्राइसिस से, जहाँ कोल इंडस्ट्री और दीगर हवाले से कई अमवात, कई सौ सैकड़ों अमवात हुई थी और इसके ताने बाने या इसकी ममासलत उन वाक़यात से की जा रही है। लेकिन क्या हुकूमत इस मामले को संजीदा ले रही है जिस तरह हुकूमत को संजीदा लेना चाहिए? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। क्या एक क्लैरिटी है या नहीं है? क्योंकि कम से कम हमें ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि ये स्मॉग किन इशूज़ की वजह से है। तो ये जो मैं जुमला कह रहा हूँ कि किन इशूज़ की वजह से है, इस पर आज इस पूरे प्रोग्राम में तफसीलन हम डिटेल में बात करेंगे। पहले आपके सामने एयर क्वालिटी इंडेक्स के नंबर्स जो बार बार आपको बताए जाते हैं खबरों में, वो रखते हैं और कुछ इकदामात की याद दहानी कराते हैं कि आखिर पंजाब गवर्नमेंट कर क्या रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पंजाब है, फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से हमने देखा है कि लाहौर शहर 770 का स्कोर रहा है इंडेक्स के मुताबिक, और ये जो स्कोर है इसमें पंजाब हुकूमत ने इसके बाद जो इनकी काबीना डिवीज़न है, पंजाब हुकूमत का डिवीज़न है, इससे 3 टीमें तश्कील दी हैं। ये 3 टीमें जो हैं एंटी स्मोक प्लान पर अमल दरामद करने का इन्होंने फैसला किया है। डॉल्फिन स्क्वाड्स जो हैं वो चेकिंग करेंगे, मॉनिटरिंग की खिदमत पर मामूर होंगे। पंजाब हुकूमत की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भारी और हल्की गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत दी गई है। ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये एक सवाल अलग है। बस और ट्रक अड्डों की जो चेकिंग होगी, मिकदार से ज़ायद धुआं देने वाली गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेंगी, ये पॉलिसी बयान की गई है। मालिकान ख़राब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और अड्डों में जो है उनको रखने के पाबंद होंगे, ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है। लेकिन जिस तरह हमने सवाल उठाया कि अमल दरामद होगा या नहीं होगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अफसरान 8 से 11 नवंबर के दौरान जो की गई कार्रवाइयाँ हैं उसकी उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा आरटीज़ को धुआं फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। 307 स्कोर से दिल्ली दूसरे नंबर पर और 200 स्कोर से कंशासा तीसरे नंबर पर। 14 से 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भारत से चलने वाली मशरकी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हुई। 38 खुसूसी एंटी स्मॉग स्क्वाड्स की लाहौर में गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा बस अड्डों पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे और ज़िला इंतज़ामिया की मुसाफिर बसों की भी चेकिंग हो रही है। लाहौर पुलिस जो है एंटी स्मोक गाड़ी और मोटरसाइकिल ऑपरेशन वो भी कर रही है और 24 घंटे में तकरीबन 2218 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कहा गया की गई हैं। तकरीबन 99 गाड़ियाँ बंद कर दी गई। दर्जनों इन्होंने क्लेम किया कि मोटरसाइकिलें बंद हुई। एक बार की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये और 2 बार की गलती पर 4000 रुपये जुर्माना होगा, ये ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। लाहौर में सड़कों पर छिड़काव और सफाई मुहिम भी जारी है और शहरियों से मास्क पहने और घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की अपील है। वर्क फ्रॉम होम के हुकूमती प्लान पर भी अमल दरामद और आउटडोर सरगर्मियों में नुमाया कमी। जबकि स्मोक का जहरीला धुआं, जो वज़ीर हैं वहाँ की सीनियर, उन्होंने कहा जी कि वो आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है, इसलिए मास्क लाजमी पहने। तो ये वो इक़दामात हैं इन शॉर्ट जो गवर्नमेंट उठा रही है या गवर्नमेंट कह रही है कि हम कर रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ आपको सिर्फ एक फुटेज दिखाते हैं। ये आज जो धुआं निकल रहा है गाड़ी से, ये फैसलाबाद का फुटेज एग्जैक्टली हमने हासिल किया है। आप देख सकते हैं गाड़ी जा रही है बड़ी, और ये जो कोच है इसमें से आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें से जो इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट इसके पास है या नहीं है, वो आप इस फुटेज से अंदाज़ा लगा लेंगे। ये गाड़ी सड़क पर चलने के लिए फ़िट है नहीं है, इसकी फ्यूल क्वालिटी, इसमें जो इमिशन हो रही है, जो पोल्यूशन ये क्रिएट कर रही है, तो ये आप अपनी आंखों से देखें ज़रा। ये फुटेज आज हमने अपने ब्यूरो से मंगवाया फैसलाबाद से, और उसके अलावा और शहरों से भी हमने कोशिश की हासिल करें। सिर्फ ये एक फुटेज देखे से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी एक्टिव है आखिरकार यहाँ पर हुकूमत, कितनी एक्टिव है आखिरकार इंतज़ामिया, और किस तरह क्या वाकई में ये जो ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये सिर्फ नुमाइशी कार्रवाइयाँ हैं। क्योंकि
ये कहना कि ये मौसम ख़त्म हो जाए, क्योंकि 2015 से ये क्राइसिस चल रहा है, मैं आपको याद दूं 2015 से क्राइसिस चल रहा है और पूरा साल ही एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब रहता है। अक्टूबर से लेकर नवंबर वाला जो अरसा होता है, इसमें ये शिद्दत यानी टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला बन जाता है और ये 2015 से जारी है। मुतवातिर हुकूमतें तब्दील हुई हैं, लेकिन उस इशू की जो सिग्निफिकेंस है वो उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकी हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो गफलत है वो जारी है। सड़कों पर ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से जब पूछा गया, जब वो बाहर दौरे पर हैं, कि आखिर क्या कार्रवाई हुकूमत कर रही है स्मोक के खिलाफ, क्या एक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनते हैं। कि हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। और स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाला है और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा। चंद साल लगेंगे लेकिन हो जाएगा। लेकिन जब तक हुकूमत यानी लॉकडाउन लगा देना, सड़कें बंद कर देना, स्कूल कॉलेज बंद कर देना जैसे ऐलानात हुए हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ जी ज़रूरी है ये करें, लेकिन घरों में जो बच्चे रहेंगे तो वहाँ कौन सी सही सांस वो ले पाएंगे। यानी स्कूल में सांस लें या घर में सांस लें, आप एयर प्योरीफायर कितने लगा देंगे। यानी इसको भी अगर कमर्शियल बिजनेस बना दें या प्राइवेटाइज कर दें कि हर घर, हर कमरा, हर जगह एयर प्योरीफायर लगा दें, फिर भी आप बच नहीं सकते इससे। अच्छा, इसकी स्ट्रैटेजी क्या रही है पिछली हुकूमतों की? वो स्ट्रैटेजी ये रही है कि या तो इंतज़ार करें मौसम ख़त्म होने का, या इंतज़ार करें लोग आदी हो जाएं इसके, या फिर इंतज़ार करें कि लोग भूल जाएं इसको। यही 3 स्ट्रैटेजीज रही हैं। यानी लोग आदी हो जाएं कि उनके लंग्स जो हैं, उनके जो फेफड़े वो ख़राब हो जाएं, वो आदी हो जाएं, या फिर वो भूल जाएं, या फिर जो अल्लाह ताला का करम हो और ये मौसम खुद ब खुद सही हो जाए। और बेशक ये यकीनी तौर पर इसी आस्ते पर है, वरना तो हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रैटेजी अगर पहले होती तो आज शायद हम ये सूरत हाल ना देख रहे होते। पंजाब हुकूमत जो सूबाई वज़ीर हैं, उनका सीनियर वज़ीर मरियम औरंज़ेब साहिबा का जो बयान है वो पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर सुना भी देंगे। पहले उन्होंने जो जामे पॉलिसी की बात की है कि माहौलियाती और उसकी बेहतरी के लिए पहली बार उन्होंने कहा 10 साला जामे पॉलिसी है, स्मोक के खात्मे की एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और हर सेक्टर को अहदाफ दिए हैं और अहदाफ की बुनियाद पर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जबकि पहली दफ़ा मुल्क में व्हीकल जो सर्टिफिकेशन रिजीम है वो मुतारिफ़ करवाई गई है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है और पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल की क्वालिटी की चेकिंग हो रही है। पहली दफ़ा कवानीन में तब्दीली करके स्मोक के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। अदालत का शुक्रिया के साबिक़ हुकूमतों के मुकाबले में मरियम नवाज़ हुकूमत के अच्छे कामों का एतराफ़ किया, उन्होंने बयान दिया। और जबकि कहा जी कि 1100 पर जो इस वक्त सीडर्स तकसीम कर दिए गए और हमें भी दुनिया की तरह सूरज की रोशनी में कारोबार करने की आदत अपनाना होगी और हम स्मोक का खात्मा चाहते हैं तो अपने रवैये और आदतें बदलना होगी, वरना खात्मा मुमकिन नहीं है। हुकूमत का फेल और पास होने का मामला नहीं है, ये बहसत कौम हमारा पास या फेल होने का एक मसला है। तो ये अहम तरीन बयान उनकी तरफ से आया। साथ में मैं आपको, क्योंकि ये मामला अदालत में भी था, तो ये बता देते हैं क्योंकि जो हुकूमती साइड है वो क्या कह रही है, क्या कर रही है, स्ट्रैटेजी या शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स क्या हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एडवोकेट जनरल जो उन्होंने पॉलिसी जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि इसकी तदारक के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है और पहली दफ़ा बजट मुख्तस किया गया है स्मोक के लिए और आइंदा साल शहरियों को पाबंद करेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर तक शादियां ना रखें। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि हुकूमत ने साबिक़ हुकूमतों से अच्छे काम किए, अप्रिशिएट किया, पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल करवाएं और काश्तकारों में जो सुपर सीडर तकसीम करना हुकूमत का अच्छा कदम है। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं। यहाँ रिवाज है कि सुबह निकलते ही रात तक लोग घूमते रहते हैं और ये बड़ी दुरुस्त बात है कि यहाँ पर इस पूरे कल्चर की वजह से न सिर्फ स्मोक बल्कि दीगर हमें मामला भी सामना करना पड़ता है। अदालत ने दावा करवाया कि हुकूमत चाहे तो वनडेज के साथ ही पाबंदी भी आयद करे और शादियों पर 3 के बजाय सिर्फ एक फंक्शन हो। दरख्वास्त से मजीद 15 नवंबर को समाअत होगी। तो मरियम औरंज़ेब साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जो इक़दामात हुकूमत उठा रही है, ज़रा वो भी चलते हैं, आपको सुनाते हैं, फिर ये अहम तरीन सवालात हम रखते हैं। पहले सुनते हैं कि जो मरियम औरंज़ेब साहिबा ने क्या कहा। पिछले 4 दिन का और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी तक ए लेवल्स, और उसमें जो डिविजन्स हैं वो हम, ये स्कूल्स की जो बंदिश है ये सिर्फ लाहौर नहीं है बल्कि ये स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न है।
तो ये तो नाज़रीन हुकूमती इक़दामात हैं, यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करना, ये समझ में आता है, लेकिन समझ में जब ज़्यादा बेहतर आए कि घरों में सांस लेने की सही फ़िज़ा हो। स्कूल, कॉलेज की हवा या घरों के जो घर के बाहर भी कोई कदम रखता है नहीं रखता, तो वो हवा एक ही है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिर्फ स्कूल, कॉलेज या इलाके बंद कर दिए जाएँ तो लोग उससे बच पाएंगे। बीमारियां अलग फैल रही हैं, सैकड़ों जाने, बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया जाता है कि ऐसे लाखों बच्चे जो मुतासर हो सकते हैं और ये अंधोनाक सूरत हाल हो सकती है। इस पर दो साइंटिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी आना किसी मसले को एड्रेस करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि समझा जाए कि मसला है क्यों। स्कूल, कॉलेज बंद करना और इसके अलावा शादी हॉल या शादी हॉल्स पे पाबंदियां लगाना या स्मार्ट लॉकडाउन्स करना, ये एक यकीनी तौर पे सिम्टम को ट्रीट कर रहा है। लेकिन जब तक ऐसी गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगती जो धुआं फेंक रही हैं, जो अभी भी हम आपको दिखाते हैं, फुटेज में दिखाया हमने आपको, तब तक शायद ये कहना कि ये मामला हल हो जाएगा ये मुमकिन नहीं है। दो साइंटिस्ट हैं, अब्दुल्ला बाजवा साहब, हसन शेख साहब, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के। उनकी एक रीसेंट स्टडी आई थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि 3 अहम रीजंस हैं जिसकी वजह से स्मॉग होती है। उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो है ही, लेकिन उन्होंने जिन 3 अहम रीजंस की बात की थी उसमें उन्होंने कहा कि एक तो जो गाड़ियाँ सड़कों पर हैं, जैसे ये गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं बार बार, इसकी जो उम्र है वो उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। पुरानी गाड़ियाँ सड़कों पर मौजूद हैं जो धुआं फेंकती हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह साइंसदानों ने, एक्सपर्ट्स ने बताई है, ये बहुत बड़ी वजह, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। ये जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं इन पर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने दूसरी बात की कि जो 2 स्ट्रोक इंजन्स हैं, यानी जो रिक्शा और मोटरसाइकिल के इंजन्स हैं, ये चिंची और ये रिक्शा जो चलते हैं, इनके इंजन से जो धुआं निकलता है, ये एक बहुत बड़ी वजह स्मोक की है, यानी दूसरी अहम वजह ये बताई गई थी। और फिर उसके बाद तीसरी अहम वजह उन्होंने जो फ्यूल क्वालिटी, यानी जो पेट्रोल की क्वालिटी जो इस्तेमाल हो रही है इन इंजन्स में, उसको उन्होंने करार दिया था। ये 3 अहम तरीन वजूहात इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अलावा हैं, और हुकूमत को चाहिए इन पर पहले पाबंदी लगाए। ये स्कूल बंद करना, कॉलेज बंद करना अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर आपको एक पॉलिसी देनी है, एड्रेस करना है, तो आपको इन चीज़ों को रोकना होगा। और ये बड़ा अहम है। मरियम नवाज साहबा का बयान हमने देखा, बाहर से उन्होंने दिया। हमारी ख्वाहिश है और हम दुआ गो हैं कि, क्योंकि बहुत से लोग ये देखते हैं कि वहाँ रहकर या यहाँ रहकर वो हल तो नहीं कर सकते मसले को, स्मॉग ऐसा मसला है, लेकिन कम से कम यहाँ रहकर उस फिज़ा में सांस लेकर हम ये तो उनसे रिलेट कर सकते हैं कि वो भी यहाँ हमारे साथ हैं और उसी फिज़ा में सांस ले रही हैं, लंदन, जेनेवा या अमेरिका में सांस नहीं ले रही, ताकि हमारा रिलेशनशिप, यानी हम फील करें जी कि हाँ जी हम रिलेट करते हैं विद द गवर्नमेंट एंड विद दोज हु रूल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लीडर्स हैं वो सिंबॉलिक ऐसे जेस्चर्स हैं जिससे आवाम को लगे कि वो हमारे साथ इसी मसले से दो चार हैं, ये नहीं कि वो किसी और मुल्क में मौजूद हैं। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे, इसमें मज़ीद गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। मरीम अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर हैं माहौलियात की, हमें प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली ज्वाइन करिए। मरीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये एक कितना बड़ा और कितना सीरियस क्राइसिस है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो स्मॉग इशू बन चुका है लाहौर में? क्या ये एक कलेक्टिव चैलेंज बनता जा रहा है फॉर सिमिलर कंट्रीज़ लाइक भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, या इट इज़ ओनली एक्सक्लूसिव फॉर पाकिस्तान? जी, जहाँ तक स्मॉग के इशू की बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है और सिर्फ लाहौर का इशू नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सारे जो बड़े शहर और टाउन्स हैं, हर जगह ही स्मॉग का इशू है। लाहौर में चूंकि टेम्परेचर ड्रॉप आपको नजर आता है, तो एक थिक ब्लैंकेट जो है वो बन जाता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा हाइप जो है वो लाहौर की ही दिखाई जाती है कि लाहौर में शायद ये इशू है। लेकिन मुल्तान, कोयटा, कराची, आपके हर जगह स्मॉग और एयर पोल्यूशन का इशू, खासतौर पर जिसे एयर पोल्यूशन को कहते हैं, वो तो थ्रू आउट द ईयर रहता है। और ऑफ कोर्स ये क्रॉस बाउंड्री भी है, जो सारा रीजन है हमारा, जिसमें भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान समेत, इन सब में ही एयर पोल्यूशन का इशू है। क्योंकि सारे ममालिक जो है वो डेवलपमेंट की जब बात आती है या कुछ रिचुअल्स की बात आती है, तो वो एक तरह ही होते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का जो आपने ब्रेक से पहले बात की कि मेजर कंट्रीब्यूटर आपका होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जो है वो जो गाड़ियों में इंजन इस्तेमाल होते हैं वो पुराने हैं। इसके अलावा जो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं वो भी नहीं होते हैं। कुछ तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारी कि अपनी कार को चेक करवा के हम लें, लेकिन कुछ गवर्नेंस के और ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स भी हैं रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन में कि वो इसको
उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये इंतहाई सीरियस इशू है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मेनली इसमें होता है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बाकी पोल्यूटेंट्स के अलावा, जो कि हवा में होते हैं। और आपको नेकेड आई से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 नजर नहीं आता है क्योंकि आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स तक अंदर जाके अब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जिसकी वजह से सीरियस आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको ये बताती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसकी टोटल लाइफ में से 5 साल तो आप स्ट्रेट अवे निकाल दें कि वो उसके नहीं होंगे जो एयर क्वालिटी का इशू है हमारे मुल्क में। अच्छा, और डॉक्टर फसिया सफदर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये आप अपनी राय दीजिएगा इस पे। इसका मतलब जो अभी गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर मरियम अब्बास साहब ने जो बात की है, ये एक हेल्थ क्राइसिस है, इट्स मोर लाइक अ वेरी सिग्निफिकेंट हेल्थ क्राइसिस ना हो। ये सिर्फ ये नहीं कि हम जिस तरह हुकूमतें इससे पहले इसको ट्रीट करती थी कि जी मौसम बदल जाएगा तो मामला ठीक हो जाएंगे, चले जी लोग भूल जाएंगे या लोग आदी हो जाएंगे, क्या ये तीनों सोल्यूशंस हैं इसके, या हमें कुछ करना पड़ेगा टू टैकल दिस? डॉक्टर साहब जी थैंक यू। बात यह है कि हेल्थ क्राइसिस तो ये बिल्कुल बन गया है, लेकिन ये इन 2-3 महीनों की बात नहीं है। ये साइड इफेक्ट्स हैं उन सब चीज़ों के, बल्कि ये रिजल्ट्स हैं उन सब चीज़ों के जो पूरा साल होती रहती हैं। एयर क्वालिटी पूरा साल ख़राब रहती है क्योंकि हम लोग ग्रीन सोल्यूशंस जिनको कहा जाता है उनकी तरफ नहीं गए। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। एयर पोल्यूशन पूरा साल रहती है पाकिस्तान में, खुसूसन वो वाले वो सब शहर जिनके इर्द गिर्द फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जिनके इर्द गिर्द रिफाइनरीज मौजूद हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, वहाँ से फिजा आलूदा होती रहती है, इमिशंस निकलती रहती हैं। जिन शहरों में ज़्यादा गाड़ियां हैं, आजकल हमारी सड़कों पे आपको नजर आता है कि गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, जितनी कैपेसिटी है रोड्स की उनसे ज़्यादा गाड़ियां दौड़ रही हैं और उनकी क्वालिटी का कोई चेक नहीं है, वो किस तरह का फ्यूल यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह का फ्यूल अभी यूज होता है। आज ही का एक फुटेज हमने हासिल किया था फैसलाबाद का, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि गाड़ी है और बड़ी कोच है जिसमें से धुआं निकल रहा है। तो बजाय इसके कि स्कूल्स बंद करें, चले करें बंद ताकि बच्चों को सेव कर सकें हम, एक वल्नरेबल एक सेगमेंट है और अच्छी बात है, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले इस ट्रांसपोर्ट को तो बंद किया जाए जो सड़कों पे घूम रहा है, धुआं फैला रहा है। डॉक्टर साहब जी, स्कूल बंद करना और ट्रांसपोर्ट को भी रोकना और फैक्ट्रीज को भी थोड़े दिनों के लिए बैन करना, ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है। लेकिन पूरा साल जो हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, 1 साल नहीं 5-6 सालों के लिए अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो हमें फिर फल नजर आएगा कि हमारी आबो हवा पूरा साल साफ रह रही है। जब पूरा साल आबो हवा साफ होगी तो उसके बाद आपको नजर आएगा कि ये जो प्री मानसून का टाइम, पोस्ट मानसून का टाइम होता है, अक्टूबर और नवंबर, जब बारिशें भी कम होती हैं और हालात भी ऐसे, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसे हो जाती हैं कि फॉग बनना शुरू हो जाती है और हमारा जो पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन है वो हवा में सस्पेंडेड रहना शुरू हो जाता है, हवा मिक्स नहीं हो रही होती। तो उसके फिर फायदे आपको इन 2 महीनों में भी नजर आएंगे। लेकिन पूरा साल अगर पोल्यूशन रहेगी तो इन 2 महीनों में भी आपको पोल्यूशन नजर आएगी। इन 2 महीनों के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हो सकते हैं, इमरजेंसी जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने वाकई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो वो एक लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी के साथ होगा। वो एक पॉलिसी आएगी जो कि इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स को सब सेक्टर्स में अप्लाई करेगी कि अब हमने मिलजुल के काम करना है, अपनी हवा को खुद साफ करना है। मिलजुल के काम करने से जो एक सवाल मरियम अब्बास साहब आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो रिसेंटली 35x35 प्लान था टू कॉम्बैट स्मॉग, ये जो प्लान था, और इसमें मेरा जो सवाल है कि क्या कलेक्टिवली, क्योंकि आपने कहा कि ये हमारा सिर्फ मसला नहीं है, तो ये क्या क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन हो सकती है इस सिलसिले में कि हम मिलकर इसको टैकल करें, तमाम ममालिक जो फेस कर रहे हैं इस क्राइसिस को? मरियम साहबा जी बिल्कुल, आप देखें कि पिछले कई अरसे से आपके जो माले डिक्लेरेशन है वो एक क्रॉस बाउंड्री कोलैबोरेशन का ही प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये जो साउथ एशियन ममालिक हैं ये मिल के जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ पे काम करते हैं और ख़ासतौर पे एयर पोल्यूशन इशू पे काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत अरसे से एक्टिव नहीं थी। तो अब जो है ये जो रिसेंटली पॉलिसी मेकर्स और कुछ एक्सपर्ट्स मिले हैं और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि 2035 तक 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसको लेकर आएंगे। तो डिस्कशन करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स पहले से भी रहे हैं। मसला होगा कि पॉलिटिकल जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको ज़रा पीछे रख के जो एयर क्वालिटी का इशू है इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे। और मेरा ख्याल है कि डेटा शेयरिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एक दूसरे से हम सीख सकते हैं और जो बेस्ट नॉलेज है इन सारे ममालिक में मिलकर हम एक बड़ा अच्छा प्लान डेवलप कर सकते हैं। और आप देखें कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने फार्मर्स के जो है वो टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू
कि ऑल्दो उस स्केल पर नहीं है, लेकिन कुछ प्रोग्रेस हो रही है। तो इसी तरह जो हमारे इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, मेरा ख्याल है कि हर मुल्क में जो इमरजेंसी मेजर्स हैं वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जैसे ही स्मॉग सीज़न आता है और एक हाइप क्रिएट हो जाती है सिटीजन्स में भी और गवर्नमेंट साइड पे भी, और वो पॉलिटिकली इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल टैकल में फिर ये होता है कि वो उन सेक्टर्स को वो टारगेट करते हैं जो आपके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होते ही नहीं है। आपका मेजर कल्प्रिट है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फिर है आपका इंडस्ट्री, और उसके बाद आपके ये लेकिन सीजनल अगर इसको कंट्रीब्यूटर है अगर टैकल करें इस इशू को, और मरियम साहबा, जैसे previously ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है, जैसे तो मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट एक मसला है, तो उसको कैसे टैकल करें? यानी यकदम पाबंदी लगा दें या गाड़ियों को नंबर ऑफ कार्स पे रख दें कि जी इतनी लिमिट होनी चाहिए? ग्लोबल प्रैक्टिसेस, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस बारे में क्या है? क्या मास ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दें? किस तरह से इसको टैकल करें इस मसले को ट्रांसपोर्ट वाले? जी, देयर आर दो तीन चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप इस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बेहतर कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उनमें इन्वेस्ट करें। जैसे मेट्रो टाइप मंसूबे हैं, उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप सड़कें नहीं बनाना शुरू कर दें। सड़कें आपके पास पहले से, आप मजीद बसेज इंट्रोड्यूस करवाएं और ज़्यादा तादाद में करवाएं। दूसरी बात ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कार्स हैं, रिक्शास हैं, मोटर बाइक्स हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स हैं, उनमें आप इंजन चेक करें उनके, और उनमें फ्यूल क्वालिटी चेक करें। ये दो चीज़ें आप चेक करने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, जो कि हमारी पॉलिसी में है कि फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तो उस पर मुतलका इदारे इम्प्लीमेंट करें। और तीसरी बात ये, कंजेशन चार्जेस, ये चाइना में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और कुछ दूसरे ममालिक में भी होती है कि कंजेशन चार्जेस ट्रैफिक पर लगाए जाते हैं, यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड के ऊपर हो सकती हैं सर्टेन टाइम में। अगर उससे एक्सीड नंबर करता है गाड़ियों का, तो आप उस टाइम में अगर आते हैं और नंबर एक्सीड कर रहा है तो आपके ऊपर फाइन होगा। अच्छा। आपके ऊपर चार्जेस होंगे। तो ये चंद मेजर्स ऐसी हैं जो आप फौरन से करें तो आपको इससे फायदा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी पुरानी गाड़ियां, उनके इंजन इतने ज्यादा पुराने हैं कि अगर आप उनमें फ्यूल बेहतर भी डालने की कोशिश करेंगे तो इतना एमिट करते हैं कि आपके माहौल को खराब कर रहे होते हैं। तो ये बताएं कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, अलार्म बेल्स क्या हमें खतरे की घंटी, और हमें, क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ से खौफजदा नहीं होते, जब तक एक्शन नहीं लेते, हमारी हुकूमतें इसको मसला अभी तक यही समझ रही है कि एक ये मौसम आता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, फिर ये चला जाता है और धुंध छा जाती है, जैसे इसको एक हेल्थ क्राइसिस नहीं ट्रीट किया जा रहा अभी तक गालिबन। तो ये बताएं कि ये कितना संगीन हेल्थ क्राइसिस बन सकता है, खुदा ना खास्ता तो सेहत पे किस तरह असरअंदाज हो सकता है, बच्चों की, बूढ़ों की, नौजवानों की, मजमूई तौर पे? मरियम साहबा। जी जी बिल्कुल। ये जो स्मॉग का इशू है ये तो चंद महीने ही रहता है, लेकिन एयर क्वालिटी का जो इशू होता है वो पूरा साल आपका रहता है, यानी कि स्मॉग एक एयर क्वालिटी का इशू है। तो हेल्थ क्राइसिस तो ऑलरेडी है, ये कोई फ्यूचर में नहीं होगा। आप देखें कि पंजाब में आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो इस साल जो है हॉस्पिटल्स के विजिट कितने लोगों के लगे हैं, और जो आपको रिसर्च बताती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो रिसर्च आपको ये बताती है कि खासतौर पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो होता है वो आपके लंग्स में जाता है, आपकी आर्टरीज को इवेंचुअली ब्लॉक करना शुरू करता है, आपके एक्सपोजर ज्यादा हों परमिसिबल लिमिट से, तो आपको एक तो सांस की बीमारियां होती हैं, आपको आंखों में तकलीफ होने लगती है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मजीद होते हैं तकलीफ होती हैं, बच्चों में जो है वो मजीद तकलीफ इससे बढ़ती हैं। तो आप एक पोल्यूटेंट्स ये ऐसे हैं आपकी हवा में, ये ऐसे ही है जैसे एक इंसान जो है वो सिगरेट कंज्यूम करता है, और तो आप स्मोकिंग अगर नहीं भी करते, इतने ज्यादा ये आपका हार्मफुल है। तो यानी कि जो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स जो हैं वो तो ऑफ कोर्स वो और ही ज्यादा उनका एक्सपोजर हो रहा है स्मोकिंग से भी, प्लस खराब हवा से भी, और जो नॉन स्मोकर है उनको भी समझें कि ये पैसिव स्मोकिंग एक तरह की हो रही है, जिस तरह की हवा में हम सांस रहे हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ हेल्थ क्राइसिस। आपने कहा था कि 5 साल हर बच्चे की जो उम्र है पैदा होने वाले, 5 साल उसकी उम्र भी कम हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है। जी एब्सोल्युटली, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैट है कि पाकिस्तान में जो एयर क्वालिटी इस वक्त है, 5 साल उम्र जो है वो एवरेज लाइफ जो है वो कम होती जा रही है आपके एयर पोल्यूशन के इशू की वजह से। ऑफ कोर्स आप एक हवा में 12 महीने उसी तरह सांस ले रहे हैं, जो कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक होना चाहिए, जो आइडियल होता है, और हमारा 200 से ऊपर जा रहा है, 300, 1000 से ऊपर भी, 2000 से भी ऊपर मैंने देखा है कुछ टाइम में ऊपर चली गई हैं रीडिंग्स। तो ये थ्रू आउट द ईयर जब आपकी ये सिचुएशन है तो ऑफ कोर्स आपके हेल्थ इश्यूज तो उसी हिसाब
से फिर होंगे, आपकी बॉडी में एक हद तक इम्यूनिटी होती है, उसके बाद बॉडी भी आपकी रिएक्ट करनी शुरू कर देती है। और जो तहकीक है उसमें मैं, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया, कि आपके कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आपके सांस की तकलीफ इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। तो ये एक खासा गंभीर प्रॉब्लम है जिसके लिए इमीडिएट जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजरमेंट्स करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर फसिया साहब, आप बताइए कि ये जो बहुत से लोग एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं घरों में और इसको भी कमर्शलाइज सब कर रहे हैं मामले को, कि खरीद लें और उसको घरों में लगा दें, और प्राइवेटाइज जो होता है ना, जहाँ मसला जैसे सिक्योरिटी है, आप अपना गार्ड रख लें, आप अपने घर में कैमरा लगा लें, सीसीटीवी लगा लें, यानी अपनी हिफाजत आपको खुद करनी है। रियासत जो है उसने आपको हाथ उठा लिया, लॉलेस वाले जो फीलिंग आती है, तो तकरीबन यही सिनेरियो इसमें नजर आ रहा है जी, कि आप एयर प्योरीफायर खरीद लें, कमरे में लगा दें, घर में लगा दें। क्या ये प्राइवेटाइज हो सकता है मसला इस तरह से करने से? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी जो डिस्कशन चल रही थी वो यही बिल्कुल इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और कौन सा हेल्थ क्राइसिस आएगा। वी आर लिविंग इन अ हेल्थ क्राइसिस। जिस तरह हम पहले कहते थे कि क्लाइमेट चेंज का एक वक्त आएगा और क्लाइमेट चेंज से सैलाब आएंगे, हीट वेव्स आएंगी, बहुत हद तक नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होगी। वी आर लिविंग इन द एरा जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जिसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हेल्थ क्राइसिस आ चुका है। ये अलग बात है कि मॉनिटरिंग नहीं है, डाटा नहीं है, कोई डाटा गैदरिंग एजेंसीज नहीं है, हेल्थ को और साफ हवा को प्रायोरिटी नहीं समझा जाता। ये एक बुनियादी इंसानी हकूक, ये हक है हमारा कि हम साफ हवा में सांस ले सकें, उसकी पामाली हो रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कभी भी इन्वायरमेंट प्रायोरिटी नहीं रही या कभी भी इंसानी जिंदगी प्रायोरिटी नहीं रही, तो इसको इग्नोर किया जा रहा है। अगर प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो, प्रॉपर रिसर्च हो, तो वी आर लिविंग इन अ हेल्थ क्राइसिस। कितने बच्चों को अस्थमा की तकलीफ हो रही है, बहुत सी रिसर्च पाकिस्तान में है। अभी मैम ने WHO की मिसाल दी, मैंने पाकिस्तान की रिसर्चेस भी देखी हैं जिसमें हमने मॉडल के अंदर एयर क्वालिटी का डाटा डाला है, और फिर हम लोगों ने ये देखा है कि एक नॉर्मल इंसान जो लाहौर में और मुल्तान में रह रहा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी इम्पैक्ट होगी, तो वो वाकई 5 से 7 से 8 साल एक बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर रही है। मगर क्योंकि और स्टडीज नहीं की जाती, कोई भी देखा नहीं जाता कि किस वजह से किसी को सांस की तकलीफ हो रही है, किस वजह से दिल का मर्ज हो रहा है, तो उसको सीरियस नहीं लिया जाता और फिर छोड़ दिया जाता है कि लोग खुद उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। जिस तरह वाकई हम लोग कैमराज, सिक्योरिटी गार्ड्स हम हर चीज को चाहते हैं ना कि हम रियासत कुछ ना करे, और रियासत चाहती है कि हर चीज जो है वो अस खुद लोग करें, यानी कैमरा खुद लगाएं, गार्ड खुद रखें, सिक्योरिटी अपनी खुद देखें। तो वो ये भी चाहते हैं कि सांस भी हम हवा अपनी खुद इंतजाम कर लें, हम खुद ही घर पे खरीद के रख लें अपना एयर प्योरीफायर। तो ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि ये हम कमरे में रख दें तो सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। नहीं, सोल्यूशन ये है कि हमारी साफ हवा में सांस लेना इंसानों का बुनियादी हक है। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसी करें कि हमारी हवा साफ हो। उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ चलाना है, जैसे फैक्ट्रीज में और गाड़ियों के लिए, और जो भी इंडस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस इमिट कर रहे हैं हवा में, पार्टिकुलेट मैटर्स बाहर हवा में इमिट करें हैं, उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करके ऐसा सोल्यूशन लाया जाए कि वो क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं। 2-3 महीने जो फॉग और स्मॉग के हैं, उनके अंदर इमरजेंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। यही सब इम्पैक्ट्स तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी देखे थे जब वो तरक्की कर रहे थे फॉसिल फ्यूल के ऊपर, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म तरक्की की, हमें एक स्ट्रेटजी और पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। मैं डॉक्टर फसिया सफदर साहब आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, मरीम अब्बासी साहबा का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करेंगे सारे इस अहम तरीन इशू को। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। पंजाब में स्मॉग के हवाले से हुकूमती पॉलिसी, कारकर्दगी और उस पर उठते हुए संगीन नौयत के सवालात। आखिर हुकूमत इसको संजीदगी से ले रही है मसले को या नहीं, खास तौर पे बतौर एक हेल्थ क्राइसिस। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।